अब अंडरस्टैंड, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमसे कहना चाहूंगा कि अगर किसी को बुरा लग रहा है उस चीज का कि सर ने मेरा नाम लिया, लगना भी चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है, अब हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वर्चुअली, अब आप लोग फेस टू फेस तो हो नहीं। तो जो बच्चा आंसर नहीं कर रहा उसको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लास में आंसर करने से कोई किसी को जज नहीं कर रहा, ना मैं आपको जज कर, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं डिग्री देने वाला, वो तो माई बाप है अपना। और जो बच्चे साथ में बैठे आपके वो सब तो सेम लेवल पर है, तो उनको भी तो नहीं आता है। अगर किसी ने राइट आंसर दिया, मैं जानबूझ के उसका नाम बोलता हूँ क्लास में, तो उसको क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस रेज होता है उस बच्चे का। अब अगर उसका कॉन्फिडेंस रेज हो रहा है, उसने राइट आंसर दिया, तो अब जिसने आंसर नहीं किया है उसको जेलसी फील होगा, अरे यार यार सर ने उसका नाम लिया, यूट्यूब पे इतने सारे देख रहे हैं, ऐप में इतने लोग देख रहे हैं, रिकॉर्ड में इतने लोग देख रहे हैं, तो मेरा नाम नहीं लिया सर ने, वो जेलसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, किसी ने रॉन्ग आंसर दिया, मैंने जानबूझ के उसका नाम बोला, उसको बुरा लगना चाहिए कि यार सर ने सबके सामने मेरा नाम लिया, मैंने रॉन्ग आंसर किया, वो बुरा लगना चाहिए। अगर वो बुरा नहीं लगेगा तो बच्चा कंपटीशन में कैसे जियोगे आप, क्योंकि यू डू नॉट नो, भाई साहब यू डू नॉट नो विद हाउ मेनी पीपल यू आर फाइटिंग, यू एब्सोल्युटली डू नॉट नो विद हाउ मेनी पीपल यू आर फाइटिंग। आपको तो क्या दिख रहा है, ये जो बच्चे चैट में मैसेज कर रहे हैं बस वही है, नहीं, भाई साहब लॉट ऑफ पीपल आर रिकॉर्डेड, ये तो एकाग्रता वाले हैं, ये तो बाहर वाले, भाई बाहर वाले भी तो होंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ इंदौर छोड़ो, इंदौर पूरा एमपी है हमारे साथ, पूरा एमपी क्या पूरा इंडिया है हमारे साथ जो एग्जाम देगा, पूरा इंडिया छोड़ो, पूरा नेपाल, दुबई, सिंगापुर, 3 जगह बाहर एग्जाम होती है इंडिया इंस्टीट्यूट की, वहां के भी तो बच्चे होंगे ना। तो हमारी जो फाइट है 1 लाख बच्चों के साथ है बच्चा, 1 लाख बच्चे के साथ। तो जब तक वो जेलेसी फील नहीं होगा, जब तक वो बुरा नहीं लगेगा ना, तब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे। अभी देखो फाउंडेशन तो मस्ती मस्ती में निकल गया, खेल कूद के आए थे। अब अभी इंटर में क्या दिक्कत होती है मैं आपको बताता हूँ, ये 3 लेवल होते हैं हमारे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन निकल गया है, बुढ़ापे में क्या होता है, आदमी समझ जाता है, क्योंकि आप मैच्योर हो जाओगे, 21-22 साल के जब आप फाइनल से अपियर कर रहे हो, तो अब मार्केट में घूमोगे, आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है, अब लोगों से मिलोगे, पार्टनर्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, आप उनसे बातें करोगे, तो भैया आपको ये सब चीजें समझ में आती है, तो आप आराम से मैच्योर हो जाते हो। तो आपको पता होगा कि आपका करियर या घर पे फाइनेंशियल इशू है, क्योंकि अगर आप 21 साल के, पापा 48-50 के होंगे, तो पापा मेहनत कर रहे हैं, पापा को आराम करना पड़ेगा, तो आपको अक्कल आती है कि भैया नहीं मेरे को पढ़ने का है, क्योंकि भैया पढ़ लूंगा तो अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा, घर की जो सिचुएशन वो सुधार लूंगा, मैं सुधार लूंगी, वट एवर जेंडर यू आर। तो हम लोग फाइनल में तो एकदम मैच्योर हो जाते हैं। प्रॉब्लम है जवानी का लेवल है, क्यों, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। क्या होता है, आप यंग ब्लड हो, आई थिंक आप 18 साल के होंगे, बराबर, 18-19 साल के। कॉलेज होता है, प्यार होता है, दोस्ती होती है, मजे करने होते हैं जीवन में, टाइम पास करना होता है, मूवी देखने जाना है, दोस्त से मिलना जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, यहाँ पर तो हर सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। घर में कोई फंक्शन है, मामा के, चाचा के, ताऊ के बेटे की शादी है, किसी को बच्चा पैदा हुआ है, आपने को जाने का है, तो सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो क्या होता है, पढ़ाई, अरे सर क्या ही फर्क पड़ रहा है, कर लेंगे ना सर, चल रहा है ना सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे हम लोग। तो वो एक कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है हमारा, बहुत ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड। अब क्या होता है, अगर आप देखोगे इस बार का परसेंटेज, मैं देख तो मेरे पास अगर होगा तो, ये देखो, ये नवंबर 23 का इंटर का परसेंटेज सामने, तुम्हारे सामने। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस। ठीक है, 4 लेक्चर हो गया, समझ में आ गया, मस्ती मजा चल रहा है, अच्छी बात है, बट भाई मेरा काम होता है तुमको पास कराने का, काम पढ़ाने का नहीं है, मेरे को तुमको पास करा के देने का है। ठीक है, जनरली आई एम नोन ओनली फॉर रैंक करके, मैं रैंक ला के दे सकता हूँ बच्चों को, पर उसके लिए मेहनत दोनों साइड से होनी चाहिए ना, मेरे साइड से भी होती है तो आपके साइड से भी होती है। अभी मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्लास में आंसर नहीं कर रहे, भाई तुम्हारा पैसा है, मेरे पापा का कुछ नहीं जा रहा है। नंबर 2, आप अगर नोट्स नहीं बना लो आपकी गलती है। कोई बच्चा बोलेगा किसने मैसेज किया था, सर पीडीएफ भेज दो, क्यों बे, मेहनत करना, तेरा भी तो एग्जाम है, वो मेरी मेहनत है, मैं बैठा ना यहाँ पर लिखने के लिए। पीडीएफ का तुम प्रिंट आउट निकाल के तुम नहीं पढ़ोगे, कितना रद्दी तुमने फाउंडेशन में इकट्ठा कर रखा था, ये हैंड रिटन नोट्स, वो नोट्स, उड़ते हुए चार्ट, कलरफुल, ये वो सब रद्दी पड़ा हुआ है। ये सब इंटर सी ऐसे नहीं होता, बहुत जबरदस्त मेहनत। तुम्हारे सामने देखो, ग्रुप 1 कितने लोग बैठे थे, 1,17,304 बच्चे बैठे थे, पास कितने हुए, 19,000 ही पास हुए, 19,686, 16%। ग्रुप 2 93,000 पीपल हैव अपीयर्ड, 17,957 have only passed, 19%। बोथ ग्रुप बैठे 53,000, पास कितने हुए भाई, 5,204 पास हुए, ओनली 9% रिजल्ट। एवरेज परसेंटेज ऑफ आईसीआई इज 15%। तुम्हारे सामने, और अच्छा ऐसा नहीं कि खाली नवंबर 3 में इंस्टीट्यूट ने बजाई है, मेरे को 12 साल हो गया पढ़ाते, 12+, ठीक है, 12 साल मतलब 24 अटेम्प्ट, कभी भी इंस्टीट्यूट का परसेंट 15 के ऊपर नहीं गया है। एवरेज वही होता है 12 से 15%, तो हर 100 में से 15 ही बच्चा पास होता है, 85 फेल, 85 फेल। अब सर क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पहनता है, फेल हो गए तो फेल हो गए, क्या दिक्कत है, सब लोग फेल हो गए। अबे सब लोग नहीं फेल हो रहे, भीड़ फेल हो रही है, सब नहीं फेल हो रहे, भीड़ फेल हो रही है, सब लोग नहीं फेल हो रहे, भीड़ फेल हो रही है। देखो कुछ लोग पास भी हुए हैं, कुछ लोग पास भी हुए हैं। सर मेरा दोस्त भी तो फेल हो गया, सर मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, भाई तेरा दोस्त फेल हुआ, शायद उसके पापा पैसे वाले होंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी दुकान होगी, उसका बिजनेस होगा, उसके पापा के पास गाड़ी होगी, भाई अपन सब तो मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आए।
मेरे पापा शायद जॉब करते हैं, मेरे पापा शायद दुकान चलाते हैं, सुबह जाते 7 बजे, रात को आते 9 बजे। मम्मी हाउसवाइफ है, शायद मम्मी जॉब भी करती होगी, बराबर। मम्मी हमारे लिए मेहनत करी, अभी आपने फीस भरी होगी 38,500, भैया 38,500 रुपया इकट्ठा करना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फादर के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अच्छा 38,500 तो क्लास की फीस हो गई, आपके लिए शायद लैपटॉप लिया होगा, इंटरनेट लिया होगा, मोबाइल लिया होगा, बराबर। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रोज आप सुबह से लेकर शाम तक क्लास देखो, लाइट का बिल भी तो आएगा ना, वो क्या तुम भर रहे हो? तो क्या फर्क पड़ता है, फेल तो हो गए ना। अरे भाई ये समझो, तुम्हारे चक्कर में खर्चे भी तो हो रहे हैं। आप अगर घर पे नहीं हो, आप अगर छोटे शहर से हो, तो आप कहीं पीजी में आए होंगे, कोई हॉस्टल में आए होंगे। जो बच्चा इंदौर से मुझे देख रहा है, आप इंदौर आ गए, हॉस्टल की फीस होगी, खाने का खर्चा होगा, रोज आने जाने का खर्चा होगा। भैया तुम्हारे पास कहाँ से पैसा हाथ फैला के बैठे हो तुम तो, भैया मम्मी पैसा पापा पैसा दे दो, वो तो दे रहे। मम्मी पापा को नहीं, बच्चा तो ऑनलाइन पढ़ रहा है, पर बच्चा क्या करता है क्लास में देखने अटेंड करके, बता इंस्टाग्राम देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, रीले देख रहा है, बैठ के लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, फालतू टाइम पास कर रहे हो जीवन में। Until unless you don't realize from the bottom of your heart that why this degree is important, you will not be able to clear this exam. I am telling you, I have done everything in first attempt. I know the value of first attempt. भले वो CA हो, भले वो CS हो, भले वो MBA हो, भले वो BCom हो। चलो जब पहली बार भाई 21 साल के बाद डिग्री टंगी हुई है घर पे, कोई टेंशन नहीं है, घर वाले खुश, जिंदगी में मजा कर रहे अपन। और वही अगर एक अटेम्प्ट लग जाता है, क्योंकि मैं तो देखा है भाई 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक अटेम्प्ट अगर बच्चे को लगता है क्या तकलीफ होती है। सबसे पहला चीज, अगर आप नवंबर अपेयर करो तो आपको क्या होगा, अगर रिजल्ट आ गया पॉजिटिव तो जनवरी में अपना रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जैन में पास हो गया, अच्छी बात है, जिंदगी सेट है। नहीं हुआ तो सर फिर मई में देना पड़ेगा। अगर मई में प्रॉब्लम क्या होती है, मई में प्रॉब्लम ये होगी, फिनांस एक्ट चेंज होगा, मतलब टैक्स चेंज, जीएसटी की अमेंडमेंट। सरकार अगर चाहे तो लॉ में कुछ अमेंडमेंट लेके आएगी, क्योंकि सरकार चेंज होगी, इस साल तो इलेक्शन है, कुछ लॉ में नया आएगा ही आएगा। तो नहीं भी आया, छोटी बहुत तो अमेंडमेंट आती है, लॉ चेंज, लॉ की क्लास लेनी पड़ेगी, अमेंडमेंट क्लास लेनी पड़ेगी फिर से। अच्छा ऐसा नहीं कि तुम्हारे पहली बार पैसे नहीं भरते, भरे थे पापा मम्मी ने तो पैसे, तुम क्या किए जीवन में, हक दिए बैठ के वहां पर। एंजॉय करो लाइफ को, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप पढ़ रहे हो ना, जैसे मेरे साथ 1.5-2 घंटा पढ़ रहे हो, भाई एकदम शिद्दत से, कहीं और ध्यान नहीं, भाई पढ़ना है तो अपने को पढ़ना है। मैं क्लास में तुमको मजे करा रहा हूँ ना, सोचो वर्चुअल होकर भी वी आर एबल टू कनेक्ट, लाइक पीपल वर ऑन ऐप, धमाल हो रहा है अपना तो ऐप, बराबर। हम बात कर रहे हैं, हम गाना सुन रहे हैं, मजे कर रहे हैं, जोक मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द क्लास इटसेल्फ। बट अंटिल अनलेस यू डोंट आफ्टर द क्लास यू डोंट स्टडी, ठीक है, अंटिल अनलेस यू डोंट स्टडी यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर। और ये जो डिसिप्लिन है ये डे 1 से बहुत इंपॉर्टेंट है, डे 1 से आई एम टेलिंग यू, डे 1। सर हम लोग बाद में कर लेंगे ना, आपका कोर्स भाई 2.5 महीना कोर्स चलेगा, ठीक है, अभी शुरू हुआ है, खत्म होगा मई के आसपास, ठीक है, फिर मई के आसपास, बाद में जून में क्या हो जाएगा, ग्रुप 2 शुरू हो जाएगा आपका। सर जो ग्रुप 2 के फिर बाद में करें, भाई बाद में कहाँ टाइम होगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, नवंबर टाइम में दिक्कत होती है, त्योहार आते हैं भैया, तुम्हारा वो रक्षाबंधन शुरू हो जाएगा बॉयस, जन्माष्टमी आएगा, फिर जो बाकी जो रीजन है उनके रीजनल फेस्ट होंगे, जैसे उड़ीसा का कोई फेस्ट होता है, केरला का कोई फेस्ट हो जाएगा, चेन्नई का कोई फेस्ट होगा, भाई साहब बड़े फेस्टिवल में क्या आएगा, ड्राई डे आएगा 2 अक्टूबर, बराबर। फिर दिवाली का साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट मम्मी अपने को देती है, 5 दिन वहाँ वेस्ट, बीच में कभी तबियत खराब हो गई, कभी क्लास, कभी कॉलेज का कोई असाइनमेंट है, बराबर, कभी कॉलेज में एडमिशन का कुछ इशू है, कभी कॉलेज के एग्जाम्स है, कभी कोई दिक्कत है, कभी घर पे लाइट नहीं है, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा, कभी क्लास मिस हो गया, कभी आपकी तबियत खराब हो गई, गर्ल्स हो सकता है, बराबर, कभी कुछ इशू हो गया, कभी घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी, क्लास मिस हो गया। अगर एक क्लास मिस हुआ तो आपका कितना, 2 4 6 से लेकर 6.5 घंटे की क्लास मिस होती है, उसको नेक्स्ट डे में आपको बैकअप करना पड़ेगा, तो 12 घंटा क्लास देखना पड़ेगा, तब जाके आप पार पे आओगे टीचर के। ऐसा बहुत तकलीफ है। So if you think that you are ready to take all that struggle, pain, then sit with me and शिद्दत से पढ़ाई करो। अगर तुमको लग रहा है नहीं सर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पापा अपने पैसे वाले, कोई टेंशन नहीं है, अब बोलो तो बता, मैं बताता हूँ, देखो सुनो, पापा से कहना मेरे अकाउंट में, मेरा अकाउंट है स्विस बैंक में, वहाँ पैसे भर दे, क्योंकि क्या है मेरे स्टाफ ने मुझे अभी बताया कि सर हमारा जो टायर है ना BMW के, वो पीछे टायर खराब हो गए तो चेंज कराने। तो मैं बोला टेंशन क्यों ले रहा है, अभी तो नवंबर 24 का इंटर का बच्चा आया, ये 1 लाख बच्चा बैठेगा, 20,000 ही पास होएगा, फेल होएगा ना, अपने को क्या टेंशन है, पैसा दे के जाएगा वो। तो अपने को टायर चेंज कराने का है, एस्टिमेट कॉस्ट 2 टायर की आई है 8-8.5 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए के आसपास का एक टायर है। ₹4 लाख का टायर आएगा, करा दो चेंज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम्हारी वजह से ही, तुम जैसों की वजह से ही टीचर्स आर गेटिंग रिचर डे बाय डे, क्योंकि तुमको ये बात समझ नहीं आती ना कि फेल होना कितना इंपॉर्टेंट है या कितना बेकार चीज है। भाई पास भी तो होते ना लोग, तो ये कभी मत करना कि सब लोग फेल हो रहे, भाई 20,000 लोग पास भी तो हुए ना, रैंक आ गई ना, रैंक, जिंदगी हमेशा के लिए सुधर जाएगी आपकी, मम्मी पापा की, आपके पूरे खानदान की। मतलब बिकॉज अगर आप रैंक ले आए ना तो भैया आपको, तो आपके जो जूनियर्स होंगे, कजिन्स होंगे, भाई बहन होंगे, वो आपको रोल मॉडल देखेंगे, भैया भैया की रैंक आई थी सीए के अंदर, जहाँ सीए में लोग 10% पास होता है, मेरे भैया की तो रैंक आई थी, मेरी दीदी की तो रैंक आई थी। आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाओगे, पर वहां तक पहुंचने के लिए, मेहनत बहुत है, एंड डेडिकेशन, डिसिप्लिन बहुत चाहिए। टेल मी, विल यू डू इट?